कभी गौर किया है ये जितने भी देवी देवता या फिर माता हैं ये सिर्फ गरीबों की ही बस्तियों में क्यों आते हैं? कभी सुना है किसी बिलियनियर, टॉप टायर सीईओ या किसी साइंटिस्ट के ऊपर कोई शक्ति आ गई हो और वो सड़क पर अजीब हरकतें कर रहा हो? नहीं ना। तो फिर ये डिवाइन पावर सिर्फ गरीबों और मजदूरों के साथ ही ये खेल क्यों खेलती हैं? सच बताऊं तो इनका चमत्कार सिर्फ वहां चलता है जहां एजुकेशन की कमी और मजबूरी का डर होता है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान सवाल पूछेगा और सवाल इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्हें भक्त नहीं भेड़चाल चाहिए जो बिना दिमाग लगाए माथा टेक सके। तुम खुद सोचो, अगर उस डिवाइन पावर को किसी के जरिए आना ही होगा तो क्या वो ऐसे मंद बुद्धि और जाहिलों को चुनेंगे? और आने के बाद क्या भगवान ऐसे मुंह टेढ़ा करके या जीव निकाल कर लंगूरों की तरह खंबे से लटकेंगे? जिस सुप्रीम पावर ने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनाई, ये दुनिया बनाई, तुम्हें क्या लगता है वो इतना वेला बैठा है कि तुम्हारे मोहल्ले के किसी दरबार में चिड़ियाघर के जानवरों वाली हरकतें करने आएगा? ये सब हरकतें करना किसी देवी देवता की निशानी नहीं है, ये या तो किसी नशेड़ी की हरकत है या फिर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर किसी दिव्य शक्ति को आना भी होगा तो किसी सिद्ध पुरुष या फिर इंटेलेक्चुअल इंसान के पास आएंगे ना, या फिर इन जाहिल गंवारों के ऊपर जो धर्म का मजाक बना रहे हैं। इस वीडियो को देखो, ये बाबा कैसे औरतों के हाथ चूमकर उनके भूत उतार रहा है। भाई ये कैसा भगवान है जो हमेशा लड़कियों के बाल पकड़ने और उन्हें गंदी तरीके से टच करने के लिए ही उतरता है? ये शक्ति है या फिर इन ठरकी बाबाओं की गंदी नीयत जो धर्म का मेला लगाकर अपने अंदर की शैतानी फैंटेसी को पूरा कर रहे हैं? अब जरा इस दूसरी वीडियो को देखो। ये एक यूरोपियन लेडी है जो ड्रग के ओवरडोज की हालत में है। इसकी हरकतें और हमारे देश के इन बाबाओं के दरबार का माहौल एकदम सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ दुनिया इसे ड्रग एब्यूज या फिर मेंटल डिसऑर्डर कहती है और हमारे यहाँ हम इसे चमत्कार कह के पैरों में गिर जाते हैं। भाई इन्हें बाबा की नहीं साइकाट्रिस्ट की जरूरत है, पर तुम्हें कौन समझाए? तुम तो ढोंग को धर्म समझने की मानसिक गुलामी में जी रहे हो। रियलिटी ये है कि ये लोग तुम्हारे धर्म का फायदा उठाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। इनका मकसद तुम्हें स्पिरिचुअल बनाना नहीं बल्कि तुम्हें मेंटल स्लेवरी में रखना है, ताकि तुम सवाल ना पूछो, कभी पढ़ो लिखो ना और हमेशा इनके दरबार के चक्कर काटते रहो। अब सच सच बताना, लड़कियों के हाथ चाटकर भूत भगाने वाले इन बाबाओं के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये दिव्य शक्ति है या धर्म के नाम पे खुला ढोंग? कमेंट में बताओ और मुझे फॉलो। अब एक बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, मेरी माता बहनें हैं, अगर आप सच में इस तरह से एक अलग दुनिया में हैं, प्रताड़ित हैं, अगर इस चीज़ों से जूझ रहे हैं, लगता है कि भाई आपके ऊपर कोई भूत प्रेत का या किसी साये का या किसी किए कराए का ये असर है या आता है, इसका सच में अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं और इन ढोंगी पाखंडी तांत्रिकों के चक्कर से आप इन दूर निकलना चाहते हैं और अपना पैसा भी बचाना चाहते हैं और समाज में एक अच्छी छवि और अच्छी मतलब रुतबा बढ़ाना चाहते हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ कर क्या विनती है कि भाई पहले तो इन चीज़ों से आपको समझना होगा, इससे निकलना होगा। अगर आप नहीं निकल पाएंगे तो भाई आपका जीवन नरक के समान होने वाला है, याद रखना। क्योंकि ये डर की दुकानें अभी देख रहे हो ना, इनका क्या हालात है यार। ये क्या है, इस तरह आते हैं क्या किसी में अंदर देवी देवता पीर फकीर हैं? ढोंग पाखंड के सिवाय लेकिन आप लोगों को भी मज़ा आता है, सच्ची कह रहा हूँ। हाँ जी, आप लोगों को भी नज़ारा आता है ऐसे जहाँ ऐसी ऐसी जगह पे जाने पे। भाई और नहीं तो हमारी वीडियो तो बन जाएगी, चलो हम फेमस तो हो जाएंगे। भाई आप बेइज्जत हो रहे हो हैं, आपकी सिर्फ इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हैं जब लोग कमेंट करते हैं। और जब इस तरह की वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल होती हैं तो मज़े लिए जाते हैं कमेंटों के अंदर। ये सोचा कभी आप लोगों ने? भाई अपने आप को समझिए, ठीक है जी। अगर आप भी निकलना चाहते हैं इस झंझमेले से और इस जंजाल से तो बड़ी आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है सजनों। बाकी मैंने यहाँ संपर्क दे भी रखा है। हाँ, सीरियस मैटर है। अगर आप सोचते हैं कि भाई यहाँ भी आकर के कोई नाच गाना झूम वूम, वो मेरे पास नहीं है। हाँ जी, मैं इन चीज़ों से तो बहुत पहले खंडित करता हूँ, इन चीज़ों से दूर निकालता हूँ। हाँ जी, पहली बात, जो मालिक की दया से मेरे पास आया वो एक बार तो ड्रामेबाजी करता है, लेकिन उसके बाद में नहीं करता जीवन में कभी भी, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि भाई मेरा जीवन ये ड्रामेबाजी में नहीं है। एक अच्छा जीवन परमात्मा ने दिया है, उसको जीने के लिए है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।